लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि के रूप में कई सारे नेता हमारे आंखों के सामने रहते हैं, हमारे कार्य करते हैं। लेकिन कुछ नेता ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने कामों से, अपने व्यवहार से अपनी एक अलग छवि बनाई है। उनमें से जिला पंचायत सदस्य खत्री माप के संजीव चौहान भी आते हैं, जो युवा भी हैं, जो शीले भी हैं, ईमानदार भी हैं और बेदाग भी हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि संजीव चौहान जो मन में ठान लेते हैं उसको पूरा करके ही दम लेते हैं। इस समय संजीव चौहान नैन्सी प्लॉट शामपुर खद्दी खड़क माफ में आए हैं। अपने 2 साल का कार्यकाल जनता को बताने आए हैं कि उन्होंने 2 सालों में क्या काम किया है। उसकी जो जानकारी है वो जनता के सामने रखने आए हैं और भविष्य में वे क्या करेंगे इसकी योजना भी उनके पास है। हम जानना चाहेंगे संजीव चौहान जी, पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि सफल 2 साल आपके रहे जिला पंचायत सदस्य के तौर पर। धन्यवाद। और जैसे कि आपने बताया कि 2 साल का जो काम करा है उसका रिपोर्ट कार्ड, ये अभी एक रिपोर्ट कार्ड लेके आया हूँ। अब ये किताब के रूप में भी आपके बीच में आएगी और ई बुक के रूप में भी आएगी। सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, सब माध्यम से मैं देना चाहता हूँ। और मेरे को अच्छा लगता है जब लोग पूछते हैं तुमने काम क्या करा है। मैं लोगों से दूरी बनाना पसंद नहीं करता हूँ। और एक टारगेट जब हम तय करते हैं कि यार मेरे को ये काम करना है, और टारगेट छोटे नहीं बड़े होने चाहिए, और बड़े काम करने में मज़ा भी आता है। क्योंकि जो काम दूसरा कर रहा है वही काम हम करें, कुछ डिफरेंट हो तब मज़ा आएगा। अच्छा, 2 साल आपको जिला पंचायत सदस्य के तौर पे हो गए, भाजपा में अच्छा खासा कद आप रखते हैं। क्या अपने क्षेत्र पंचायत क्षेत्र में कोई ऐसे काम आप गिनवा सकते हैं जनता के लिए जो आपने किए हों इन 2 सालों में, जो वाकई में अभी लोग याद करें और जिनको इंस्पायर जिनसे लोग? ये अभी जैसे शिकायत रहती है कि हमारे क्षेत्र में जितनी आंगनबाड़ियाँ हैं, 34 आंगनबाड़ियाँ हैं, सभी पे फर्नीचर देने का, अलमारी देने का काम। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे जो बच्चे हैं वो क्षेत्र के वो नीचे बैठे, और लगना चाहिए कि किसी को यार कि ये भी बच्चे जो है सम्मानित हैं, इनको चेयर मिले। मेरे यहाँ पे खदरी इंटर कॉलेज 10 लाख रुपए स्कूल के 5 लाख रुपए उसमें सौंदर्यीकरण के लिए, 5 लाख रुपए बालिका शौचालय के लिए। और आप उस शौचालय को देख के आना, और आपका कंपैरिजन मैं बता देना चाहता हूँ। मैंने उनको बोला शौचालय ऐसा बनना चाहिए कि हमारे घर से भी अच्छा होना चाहिए, कि हम ऐसा नहीं कि सरकारी काम हो रहा है, सरकारी काम का दुरुपयोग। यहीं पे 100 साल पुराना प्राकृतिक स्रोत था, जहाँ पे पुराने लोग आते थे, वहाँ पे नहाते धोते थे। और आज मैंने बोला कि उसका संरक्षण होना चाहिए और उसमें आकृति होनी चाहिए जो पुराने लोग आते थे, और हमारे बच्चे याद रखें कि खदरी नीचे आपका जहाँ पे वो है गोदाम है, गोदाम के पास में ही है। अभी आप जाएंगे तो वहाँ पे देखना लगभग आधा काम हो गया उसके संरक्षण का। और मैंने उसके लिए ऐसे ही कर दिया है कि आने वाले टाइम पे वो पिकनिक स्पॉट बनेगा हमारे बच्चों का। तीसरा, यहाँ पे जिला पंचायत की जगह थी, वर्षों से लंबी थी, उसमें केच चलता था, पूरा डलता था। आज उसको खेलने का ग्राउंड बना दिया है, जहाँ पे आपने देखा वॉलीबॉल का एक स्टेट लेवल का हमने कॉम्पिटिशन भी करवाया है। और आने वाले टाइम पे जैसे ही उसका विवाद सुलझता है, एक हॉस्पिटल पास हो गया है, पर उस विवाद के कारण वो रुका हुआ है। जिस जमीन की आप बात करें शायद वही जमीन जो कांजी हाउस की स्वीकृत हुई थी पहले। कांजी हाउस बोलते हैं, वो स्वीकृत नहीं है, वो जिला पंचायत के उसमें है। लोग बोलते हैं कांजी हाउस है, उसमें कांजी हाउस भी बन सकता है। शामपुर में निकल रहा, आधा बीघा में आपका हॉस्पिटल बन सकता है, 1.5 बीघा में आपका कांजी हाउस बन सकता है, उसमें आधा बीघा में आपकी लाइब्रेरी बन सकती है, 1.5 बीघा में आपका इंडोर स्टेडियम बन सकता है, जिसमें आप बैडमिंटन, टेबल टेनिस, चेस, ये सब चीज़ें कर सकते हैं। मल्टी एक हब बन सकता है उसमें। कांजी हाउस भी, मतलब उसमें अगर कांजी हाउस बनाना है, कम से कम कांजी हाउस के हमको 10 बीघा जमीन चाहिए होगी, क्योंकि गाय रखनी है। उसके लिए कि आपको एक फर्स्ट एड की व्यवस्था उसमें हो सकती है। क्या खदरी में सर कई जैसे ग्रामीणों की मांग भी उठी है कि लोग जो मवेशी पहले पाला करते थे वो सड़कों में छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से जो सड़कों में एक्सीडेंट है वो ये समस्या शहरों में भी है। हम ग्रामीण की बात करेंगे, क्या कोई ऐसी योजना है कि कांजी हाउस बनाया जाएगा ग्रामीण क्षेत्र में, जिससे जो हमारा मवेशियों के वहाँ पे रख रखाव उनका? देखो, मैं आपको एक चीज़ क्लियर बताऊँ, ये जो आप बता रहे हैं ये व्यवस्थाएं पहले से थी। पहले से गाय, ये जितने भी पशु हैं घूमते थे, ठीक है। मगर क्या होगा, अब यहाँ आबादी बढ़ गई है। उस आबादी के बढ़ने के कारण लोगों को लगता है कि ये हमको दिक्कत कर रहे हैं, मगर उसके लिए हमको अल्टरनेट ढूंढना पड़ेगा कि उनके लिए, जैसे हमारे खदरी में नीचे सेरा पड़ता है, वहाँ पे सेरे के नीचे वहाँ पे पूरा जंगल वाला जगह है, तो वहाँ पे उनके लिए व्यवस्था बनानी पड़ेगी। दूसरा, अभी एक कुनाव वाला मैटर देखा हमने, वहाँ पे मेरे को फ़ोन आया। अब वो क्या है, गांव के लोग हैं, बहुत सारी उनको दिक्कतें आती है गाय पालने में, तो उनका गाय छोड़ देते हैं वो। अब वो छोड़ देने के बाद चारा उरा अपनी व्यवस्था बना लेते हैं गाय अपने आप। अब उनको 10,000 का चालान काट के दे दिया। वो बोला कि मेरे पे उनको चारा देने के लिए मेरे को चला। मेरा ये मानना है कि उन लोगों को भी आपको देखना पड़ेगा, उन लोगों को ब्लेम नहीं करना पड़ेगा कि इन्होंने छोड़ दिया है, कि ये व्यवस्थाएं पहले से थी। उनके लिए हम चाह रहे हैं कि आने वाले टाइम पे हम व्यवस्थाएं बनाएं। क्या खदरी में ऐसी कोई पर्याप्त जगह है कि जहाँ पे इस तरीके की व्यवस्था बनाई जा सके, क्योंकि लोगों की वाकई में जो डिमांड है वो एक कांजी हाउस के तौर पे है? खदरी में मेरा ये मानना है कि खेलने के लिए भी, कांजी हाउस के लिए भी पर्याप्त ज़मीन है।
जैसे कि अभी केस चल रहा है, ग्राम पंचायत का केस चल रहा है ग्राम समाज के उसमें, तो वो सोल्व होता है तो इस प्रोसेस में हम आगे बढ़ सकते हैं। मानते हैं कि अपने 3 साल के जो कार्यकाल बचा है उसमें 2 साल ये काम पूरे हो जाएंगे। अच्छा सॉरी, 3 साल के काम में अगर ये थोड़ा सा जैसे ज़मीनों का मैटर है ये निपट जाए, क्योंकि ये जो ज़मीनों का मैटर है तहसील के ऊपर डिपेंड होता है। जैसे मैंने अभी वो फाइल मैंने बोला रनिंग करो भाई, तेज करो, अब अधिकारी हमको सपोर्ट करेंगे तो ये काम हो जाएगा, मगर अधिकारी को सपोर्ट नहीं मिलता है तब थोड़ी हमको दिक्कत होगी। अच्छा, एक बहुत बड़ी आपने अपने 2 साल की जो रिपोर्ट कार्ड आप देने आए थे कि एक घोषणा करी है कि त्रिवेणी घाट हर की पेड़ी की तर्ज पे खदरी खड़क माफ में भी एक घाट बनाया जाएगा, जिससे जहाँ एक तरफ 5000 लोगों का रोजगार मिलेगा, उसके साथ ही साथ एक आकर्षण का केंद्र, एक पर्यटक स्थल के तौर पे भी खदरी खड़क माफ जाना जाएगा। क्या ये योजना है? मेरा ये मानना है कि जैसे हमारा त्रिवेणी घाट है उसी की तर्ज में हमारे इस ऋषिकेश क्षेत्र में बहुत सारे घाट हैं। हरिपुर का घाट है, रायवाला का घाट है, अपना खदरी का घाट है, आईडीपीएल का घाट है, और इन सभी जगह पे आध्यात्म रूप में हम इनको प्रमोट करते हैं, ऑटोमेटिकली नशा से दूरी बन जाएगी। और मेरा तो शराब के खिलाफ विरोध रहता ही है, खुल के रहता है, मैं कभी शराब वालों को सपोर्ट करता ही नहीं। और अगर जैसे ही आध्यात्म रूप में बढ़ता है, जो 5000 रोजगार वाली बात है, मैं बता रहा हूँ स्वयं से 5000 लोगों को स्वयं से रोजगार मिल जाएगा, तो स्वरोजगार मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही घाट का निर्माण होता है यात्रियों का आवाजाही होगी, लोगों का बहुत सारे व्यवसाय चलेंगे, तो स्वरोजगार बहुत बड़ी मात्रा में मिलेगा। जैसे कि आपने देखा पिछले 2 साल से मैं स्वरोजगार के लिए रात दिन मेहनत कर रहा हूँ। आपने जूट के बैग देखे होंगे, इन महिलाओं को 21 दिन की फ्री ट्रेनिंग दिलवाई, इनको फ्री में मशीन दिलवाई। लोकल फॉर वोकल की जो आपने बात कही थी, जिसमें जो स्थानीय महिलाएं हैं, स्थानीय जो युवा हैं, उनको रोजगार देने का काम किया था, इसमें कितने लोग अभी तक आप जोड़ पाए हैं जिनको इस चीज़ का लाभ मिला? इसमें कम से कम मेरा ये मानना है 60 से 70 जो है महिलाएं इसमें रोजगार के लिए आज खड़ी हैं, और मैंने उनको बोला है कि आप अपनी हिम्मत रखिए, आप जिस काम को कर रहे हैं आपके लिए हम खड़े हैं, आपके लिए पूरी मेहनत करेंगे हम, चाहे इनके प्रोडक्ट। अब मेरा जैसे ये पंचायत का कार्यक्रम था, तो मैंने इन महिलाओं को बोला आप अपने प्रोडक्ट रखो, आपकी कैंपेनिंग का ऐड मैं करता हूँ। मैंने बोला अगर यहाँ पे 500 लोग आए, 500 में से अगर 10 भी लेते हैं आपका एक ऐड बढ़ता है। अब मैंने बोला आपने सामान बनाया, अच्छा बनाया, मगर आपने कैंपेन नहीं करा, आपने दिया नहीं, उनको बताया नहीं, तो कोई नहीं लेगा। तो इनके कैंपेनिंग की जिम्मेदारी मैंने ले रखी है कि जहाँ जहाँ मेरे मीटिंग हो रही है, जहाँ जहाँ मैं नेताओं पे जाता हूँ, उनको इनका बैग, इनका सामान देता हूँ। और मैं तो बोलता हूँ भाई आपको गिफ्ट देना है ना, आप इतनी महंगे महंगे 2-2, 3-3 हज़ार की मिठाई और अलग अलग चीज़ें दे रहे हैं, भाई अचार का डब्बा लो, एक इनका बैग लो, एक साबुन लो। बोला भाई मेरे स्थानीय समूह की महिलाओं ने बनाया है, इसको गिफ्ट के रूप में आगे प्रेजेंट करो। आने वाले त्योहारों में जितने भी मेरे स्थानीय महिलाओं के समूह हैं, इनका मैं मल्टी पैक करके उन्हीं को गिफ्ट के रूप में दूँगा। तो जो स्थानीय महिलाएं जो रोजगार कर रही हैं छोटा मोटा, उनको बढ़ावा भी मिलेगा, उनकी आर्थिक भी मजबूत होगी। इसके साथ ही संजीव भाई एक बात थोड़ा सा हम ये भी समझना चाहेंगे कि 2 साल में कुछ कार्य ऐसे भी हुए हैं जिससे लोगों को ऐसी उम्मीद आपसे लगी है कि जब इतने पंचायत क्षेत्र में आप जो जनप्रतिनिधि हैं इतने बड़े बड़े कार्य कर पाते हैं, तो लोग एक विज़न के तौर पे, एक बड़े पद के तौर पे भी आपको देखते हैं। तो हमारा सीधा सवाल आपसे ये है कि भविष्य में अगर आपको विधायक बनने का अवसर इस क्षेत्र से मिलता है, ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र से मिलता है, तो ऐसे में क्या आप तैयार हैं उस चीज़ के लिए? तो जो संगठन तय करेगा मैं उस हिसाब से तैयार हूँ। संगठन ने मेरे लिए जो सोचा होगा मैं उस हिसाब से काम करूँगा। संगठन के निर्णय के ऊपर सब चीज़ मैं आगे चलूँगा। दूसरा रहा आपने जैसे कि बोला, मेरा कॉन्सेप्ट जो है किसी उससे नहीं रहता कि मेरे को ये पद मिलेगा, ये काम करूँगा। मैंने अभी लॉकडाउन में जब काम करा तो ऋषिकेश से अलग हट के उत्तराखंड से जितने लोग आए थे उनको ऑक्सीजन सिलेंडर प्रोवाइड करा। उत्तराखंड छोड़िए, अन्य राज्य से लोग आए थे उनको मैंने ऑक्सीजन सिलेंडर प्रोवाइड करा। जो फ्री एम्बुलेंस की सुविधा है देहरादून तक के लोगों को मैंने प्रोवाइड करवाया। तो हमारा तो कॉन्सेप्ट ये है कि जो मेरे पे समस्या लेके आ जाए और मैं उसकी समस्या का समाधान कर सकता हूँ, चाहे कोई भी हो, उसकी समस्या के समाधान के लिए मैं तत्पर हूँ। मगर मैं ये चाहता हूँ मेरा ऋषिकेश जो क्षेत्र है वो नशा मुक्त हो, युवाओं के रोजगार युक्त हो, और युवाओं के जो ये है कि मेरा तो ये बोलना है कि 70-80 नहीं है, मैं तो 100% यहीं के लोगों के रोजगार के लिए बोलता हूँ। जब यहाँ के लोगों का रोजगार पूरा हो जाएगा तब अन्य लोगों की सोचेंगे। संजीव भाई, आपको क्या लगता है 3 महीने चुनाव के बचे हैं, जिस तरीके से ऋषिकेश विधानसभा में भाजपा विरोधी एक लहर है, उसको कंट्रोल में करने के लिए अगर जनता आपकी तरफ देखती है तो क्या आप उस चीज़ को स्वीकार नहीं कर पा रहे? देखो ये चीज़ तो चलती है, कई लोगों की क्या कहते हैं चर्चाएं चलती हैं कि ये है, मगर हमको पूरा विश्वास है लोग मोदी जी को पसंद करते हैं और मोदी जी के जो काम है सब लोगों ने स्वीकार करे हैं, और हम मोदी जी से प्रेरणा लेके अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं और इन कामों को हम आगे गति देते रहेंगे। और मैंने क्लियर बोला है 100% मेरा प्रयास है
हो सकता है 100% काम ना कर पाऊँ, मगर प्रयास 100% रहेगा। और जब से जिला पंचायत बना हूँ और अभी तक सुबह से लेके सुबह 6 बजे लेकर रात के 10 बजे तक हमारी एक्टिविटी रहती है। और जिला पंचायत नहीं था तब भी हमारी रही, आगे भविष्य में मेरे पे जो भी दायित्व होगा या नहीं होगा तब भी मेरा ये रहेगा कि मेरे क्षेत्र के युवा नशे मुक्त रहें, मेरे क्षेत्र के युवा सुरक्षित रहें, मेरे क्षेत्र की महिलाएं सुरक्षित रहें, मेरे क्षेत्र की महिलाओं को रोजगार मैं यहीं दे पाऊँ। ये काम, इन कामों के लिए पद की आवश्यकता नहीं होती, इन कामों के लिए इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। चलिए, हमारा उत्तराखंड से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि संजीव चौहान जी ने बड़ी ही साफगोई से इस बात से बच गए कि वे आने वाले समय में विधायक के चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं या दावेदारी पेश कर रहे हैं या नहीं, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि इस बार जो वोट मांगे जाएंगे जनता से मोदी जी के नाम पे मांगे जाएंगे। इसके साथ ही साथ इन्होंने कहा कि वे जो भी काम करेंगे उन्हें पद की आवश्यकता नहीं है, जनता के बीच जाने के लिए हम यही उम्मीद करेंगे कि इसी तरीके से जो उनके आगे का 3 साल का कार्यकाल है वे निभाएंगे सफलतापूर्वक। और साथ ही अगर जनता की अपेक्षाएं, जनता उनसे कुछ अपेक्षाएं रखती हैं तो उस बात का भी वो सम्मान रखते हुए आगे कोई कदम उठाएंगे। ऋषिकेश से हमारा उत्तराखंड के लिए मैं मयंक ध्यानी।